स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लास हिंदी क्लास 4 पार्ट 3 काबली वाला वीडियो 5। आज हम पढ़ेंगे काबली वाला पार्ट। मेरी 5 बरस की लड़की मिनी से घड़ी भर भी बोले बिना नहीं रहा जाता। एक दिन सवेरे सवेरे ही बोली, बाबूजी रामदयाल दरबार है ना, वह काक को कौवा कहता है। मैं कुछ जानता नहीं ना बाबूजी। मेरे कुछ कहने से पहले ही उसने दूसरी बात छेड़ दी। देखो बाबूजी, भोला कहता है आकाश में हाथी सूर से पानी फेंकता है, इसी से वर्षा होती है। अच्छा बाबूजी, भोला झूठ बोलता है ना। और वह फिर खेल में लग गई। मेरा घर सड़क के किनारे है। एक दिन मिनी मेरे कमरे में खेल रही थी। अचानक वह खेल छोड़कर खिड़की के पास दौड़ी गई और बड़े जोर से चिल्लाने लगी, काबुली वाले ओ काबुली वाले। कंधे पर मेवों की झोली लटकाए, हाथ में अंगूर की पिटारी लिए एक लंबा सा काबुली वाला धीमी चाल से सड़क पर जा रहा था। जैसे ही वह मकान की ओर आने लगा, मिनी जान लगाकर भीतर भाग गई। उसे डर लगा कि कहीं वह उसे पकड़ ना ले। उसके मन में यह बात बैठ गई कि काबुली वाले की झोली के अंदर तलाश करने पर उस जैसे और भी 2-4 बच्चे मिल सकते हैं। काबुली वाले ने मुस्कुराते हुए मुझे सलाम किया। मैंने उससे कुछ सौदा खरीदा। फिर वह बोला, बाबू साहब आपकी लड़की कहाँ गई? मैंने मिनी का डर दूर करने के लिए उसे बुलवा लिया। काबुली वाले ने झोली से किशमिश और बादाम निकालकर मिनी को देना चाहा, पर उसने कुछ न लिया। डरकर वह मेरे घुटनों से चिपट गई। काबुली वाले से उसका पहला परिचय इस तरह हुआ। कुछ दिन बाद किसी जरूरी काम से मैं बाहर जा रहा था। देखा कि मिनी काबुली वाले से खूब बातें कर रही है और काबुली वाला मुस्कुराता हुआ सुन रहा है। मिनी की झोली किशमिश बादाम से भरी हुई थी। मैंने काबुली वाले को ठंडी देते हुए कहा, इसे ये सब क्यों दे दिया? अब मत देना। फिर मैं बाहर चला गया। कुछ देर तक काबुली वाले मिनी से बातें करता रहा। जाते समय अठन्नी मिनी की झोली में डालता गया। जब मैं घर लौटा तो देखा कि मिनी की माँ काबुली वाले से ठंडी लेने के कारण उस पर खूब गुस्सा हो रही है। काबुली वाला प्रतिदिन आता रहा। उसने किशमिश बादाम दे देकर मिनी के छोटे से हृदय पर काफी अधिकार जमा लिया। दोनों में वही बातें होती और वे खूब हंसते। रहमत काबुली को देखते ही मेरी बेटी हंसती हुई पूछती, काबुली वाले ओ काबुली वाले, तुम्हारी झोली में क्या है? रहमत हंसता हुआ कहता, हाथी। फिर वह मिनी से कहता, तुम ससुराल कब जाओगी? इस पर वह उल्टे रहमत से पूछती, तुम ससुराल कब जाओगे? रहमत अपना मोटा घूंसा तान कर कहता, हम ससुर को मारेगा। इस पर मिनी खूब हंसती। हर साल सर्दियों के अंत में काबुली अपने देश चला जाता। जाने से पहले वह सब लोगों से पैसा वसूल करने में लगा रहता। उसे घर घर घूमना पड़ता, मगर फिर भी प्रतिदिन वह मिनी से एक बार मिल जाता। एक दिन सवेरे में अपने कमरे में बैठा हुआ कुछ कर रहा था। ठीक उसी समय सड़क पर बड़े जोर का शोर सुनाई दिया। देखा तो पाया कि अपने उस रहमत को 2 सिपाही बांधे लिए जा रहे हैं। रहमत के कुर्ते पर खून के दाग थे और सिपाही के हाथ में खून से सना हुआ छुरा। कुछ सिपाही से और कुछ रहमत के मुंह से सुना कि हमारे पड़ोस में रहने वाले एक आदमी ने रहमत से एक चादर खरीदी थी। उसके कुछ रुपए उस पर बाकी थे, जिन्हें देने से उन्हें इनकार कर दिया। बस इसी बात में दोनों में बात बढ़ गई और काबुली वाले ने उसे छुरा मार दिया। इतने में काबुली वाले ओ काबुली वाले कहते हुए मिनी घर से निकल गई। रहमत का चेहरा क्षण भर के लिए खिल उठा। मिनी ने आते ही पूछा, तुम ससुराल कब जाओगे? रहमत ने हंसकर कहा, हाँ वहीं तो जा रहा हूँ। रहमत को लगा कि मिनी उसके उत्तर से प्रसन्न नहीं हुई। तब उसने कहा, ससुर को मारता, पर क्या करूं, हाथ बंधे हुए हैं। छुरा चलाने के अपराध में रहमत को कई साल की सजा हो गई। काबुली का ख्याल धीरे धीरे मेरे मन से उतर गया और मेरी भी उसे भूल गई। कई साल बीत गए। आज मेरी मिनी का विवाह है। लोग आ जा रहे हैं। मैं अपने कमरे में बैठा हुआ खर्च का हिसाब लिख रहा था। इतने में रहमत सलाम करके एक और खड़ा हो गया। पहले तो मैं उसे पहचान ना सका। उसके पास ना तो झोली थी और ना चेहरे पर पहले जैसी खुशी। अंत में उसकी ओर ध्यान से देखकर पहचाना कि यह रहमत है। मैंने पूछा, क्यों रहमत, कब आए? कल ही शाम को जेल से छूटा हूँ, उसने बताया। मैंने उससे कहा, आज हमारे घर में जरूरी काम है, मैं उसमें लगा हुआ हूँ। आज तुम जाओ, फिर कल आना, फिर आना। वह उदास होकर जाने लगा। दरवाजे के पास रुककर बोला, जरा बच्ची को नहीं देख सकता? शायद उसे यही विश्वास था कि मिनी अब भी बच्ची ही है।
वह अब भी पहले ही की तरह काबली वाले ओ काबली वाले चिल्लाती हुई दौड़ी आएगी। उन दोनों की उस पुरानी हंसी और बातचीत में किसी तरह की रुकावट नहीं होगी। मैंने कहा, आज घर में बहुत काम है, आज उससे मिलना ना हो सकेगा। वह कुछ उदास हो गया और सलाम करके दरवाजे से बाहर निकल गया। मैं सोच ही रहा था कि उसे वापस बुलाऊं। इतने में मैं स्वयं लौट आया और बोला, ये थोड़ा सा मेवा बच्ची के लिए लाया था, उसको दे दीजिएगा। मैंने उसे पैसे देने चाहे पर उसने कहा, आपकी बहुत मेहरबानी है बाबू साहब, पैसे रहने दीजिए। फिर जरा ठहर कर बोला, आपकी जैसी मेरी भी एक बेटी है, मैं उसकी याद करके अपनी बच्ची के लिए थोड़ा सा मेवा ले आया करता हूँ। मैं यहाँ सौदा बेचने नहीं आता। उसने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर कागज का एक टुकड़ा निकाला। देखा कि कागज पर छोटे से हाथ के नन्हे पंजे की छाप है। हाथ में थोड़ी सी कालिक लगाकर कागज पर उसकी छाप ले ली गई है। अपनी बेटी की याद को छाती से लगाकर रहमत हर समय कलकत्ता कोलकाता के गली कूचों में सौदा बेचने आता है। देखकर मेरी आंखें भर आई। सब कुछ भूलकर मैंने उसी समय मिनी को बाहर बुलवाया। विभा की पूरी पोशाक और गहने पहले मिनी शर्म से सिकुड़ी मेरे पास खड़ी हो गई। उसे देखकर रहमत काबली पहले तो सकपका गया। उसने उससे पहले जैसी बातचीत करके ना बना। बाद में हंसते हुए बोला, लल्ली सास के घर जा रही है क्या? मिनी अब सास का अर्थ समझती थी। मारे शर्म के मुंह उसका मुंह लाल हो उठा। मिनी के चले जाने पर एक गहरी सांस भरकर रहमत वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी समझ में यह बात एकाएक स्पष्ट हो उठी कि उसकी बेटी भी इतने दिनों में बड़ी हो गई होगी। इन 8 वर्षों में उसका क्या हुआ कौन जाने, कहा उसकी याद में खो गया। मैंने कुछ रुपए निकाल कर उसके हाथ में रख दिए और कहा, रहमत तुम अपनी बेटी के पास देश चले जाओ। स्टूडेंट्स, आपको ये कहानी समझ में आई? ये कहानी जो काबली वाला था अपनी बेटी को याद करके, उसने जो बच्ची थी उसको वो उस बच्ची की याद में उसको देखा करता था और अपनी बच्ची की सामान उसी के लिए, इसीलिए वो मेवा बेचने के लिए नहीं आता था, वह उस बच्ची को मेवा देने जाता था। और जब उसने उसको देखा तो उसकी भी आंखें शर्म से भर आई कि आज मेरी बेटी भी इतनी बड़ी ही हो गई होगी, उसकी भी विवाह की योग हो गई होगी, और उसकी आंखों में आंसू भर आए। स्टूडेंट्स, आपको ये पार्ट और रीड करना है एक बार। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आज की एक्सरसाइज कराऊंगी। तब तक के लिए गुड बाय।